कैसे हो आप सब। रात के 1:30-2 बज रहे हैं, मैं नहीं सो पा रही, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। और आप विहान को देखिए, सो रहा है। अब आप मेरा कमरा देख लीजिए प्लीज़। अच्छे से दिखाती हूँ मैं। लिया आपने कमरा, बोल सकते हो। अब आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हाँ ये ससुराल में भी ऐसा ही कमरा रखती होगी, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसलिए निकाल लिया, ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कमरा बहुत सेट करके रखती थी, बहुत अच्छे से रखती थी। मैं आपको ये कमरा इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे अंदर सच में एनर्जी नहीं बची है काम करने की। मेरा कमरे की हालत आपने देखी है कैसी हो रखी है इस टाइम। सच में ऐसी हुई पड़ी है कमरे की हालत। और ये शायद 1 हफ्ते से ऐसा ही पड़ा है कमरा, या 10 दिन से, मुझे नहीं पता, मैं ध्यान भी नहीं जाता। मैंने कमरे नहीं एनर्जी है मेरे अंदर, मैं दिमाग ही नहीं चल रहा कि मैं ये कमरा सेट करूं, ठीक करूं। ये हेयर देख रहे हो आप मेरे, जो आप कहते हो बड़े अच्छे हैं बड़े अच्छे हैं, ये देखना क्या हालत हो रखी है। मुझे याद नहीं है मैंने कब कॉम्ब किया था इनको, कब सुलझाया था बालों को। बस ऐसे ही ऊपर रबर बैंड लगा लेती हूँ वीडियो में आने के लिए भी। कल करूँगी बाल ठीक। देखना क्या हालत हुई पड़ी है, दिख रहा है। हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या करूँ। मॉर्निंग सोकर उठी हूँ और यहाँ बहुत दर्द हो रहा है आज मुझे। सूज गया है बिल्कुल, वो नहीं होती अक्कल झाड़ आती है तो दर्द होता है इधर, ये पूरा हिस्सा हो रहा है। और चलो मैं वजन तोल के देखती हूँ मेरा वेट कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो देखते हैं। 72.2 आ रहा है, 73.5 था। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा कम हुआ है वजन एक दिन में। ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ सुबह सुबह बनाना, पर मैं इसको हाफ़ ही खाऊंगी, फुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी कैलोरीज होती है इसमें और काफ़ी एनर्जेटिक है। तो आज सुबह उठते ही मैंने सोचा बाद में काम हो ना हो, सुबह उठते ही थोड़ा सा काम निपटा देती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले अपना बेड झाड़ लिया, सोचा बेड बना लेती हूँ, बिस्तरा बना लेती हूँ। उसके बाद आपने को दिखाई थी मैंने, मेज़ की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी छोटी वाली, तो मैं ये सेट करने बैठ गई। तो ये बुक्स वगैरह उठा के इनको प्रॉपर ढंग से लगा रही थी मैं, क्योंकि ये थोड़ा खिंडा हुआ सा लग रहा था। तो मुझे कल नोटिस में आया था कि ख़राब हो रखा है, तो मैं इसको सेट कर दूँ। और आज सफाई करते करते मुझे अपनी डिग्रियां दिख गई थी, तो मैं वो आपको आज दिखाऊंगी। तो ये बस ये बुक्स हैं, कुछ मैं पढ़ती हूँ और मेरे को और भी बुक्स ख़रीदनी है, क्योंकि इनसे नॉलेज बढ़ती है और पढ़नी चाहिए। किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए इंसान को, उनसे आपको कुछ नया ही सीखने को मिलता है। और यहाँ बस ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कमरे में झाड़ू लगा के बस मेरा हो गया था। सफाई तो मैंने कर ली है, देख लीजिए। बस एक मेज रह गई है, वो कल करेंगे। और मुझे डिग्री दिखी थी अपनी, सर्टिफिकेट। चलो मैं आपको अपनी डिग्री दिखाती हूँ, मेरे कितने कितने मार्क्स थे, कौन सी क्लास में मैं कितने नंबर लाती थी। चलो आपको एक एक दिखाती हूँ आज मैं आपको सर्टिफिकेट्स भी दिखाती हूँ। नंबर देख सकते हो, हिंदी में मेरे हैं 100 में से 85 नंबर, इंग्लिश में है 100 में से 98 नंबर, मैथ में है 100 में से 84 नंबर, और ऐसे सामाजिक में मेरे कम थे थोड़े नंबर, क्योंकि इसका पेपर हार्ड आया था उस टाइम, तो 67 नंबर। साइंस में है मेरे 100 में से 90 नंबर, संस्कृत में है 100 में से 86 नंबर। ये है मेरे 8th क्लास के नंबर, जो 8वीं में मेरे बोर्ड के पेपर हुए थे।
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने 10th क्लास के नंबर। 10th में मेरे इंग्लिश में थे 100 में से 73 नंबर, दिख रहा है ना आपको। हिंदी में थे मेरे 100 में से 88 नंबर। मैथ में थे 100 में से 94 नंबर। साइंस में थे 100 में से 82 नंबर। इसके अलावा सोशल साइंस, सामाजिक में मैंने इस बार अच्छे नंबर लाई थी, मैं 100 में से 94 नंबर थे मेरे। और इसके बाद मेरे संस्कृत में थे 100 में से 82 नंबर। ठीक है ना। आपको फिर अब अपनी +2 की भी डिग्री दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरी है +2 की डिग्री। इंग्लिश में तो है 100 में से 62 नंबर, क्योंकि इंग्लिश की बुक ना मैं उस टाइम 2 दिन पहले ही खरीद के लाई थी, मैंने पढ़ी एट ए टाइम थी। आप समझ सकते हो ना, +2 क्लास में सब आखिरी के 1-2 दिन में ही पढ़ते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स, और सब दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं। मैथ में थे 100 में से 68 नंबर। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थे 68, 69 नंबर। म्यूज़िक में थे मेरे 89 नंबर। मैं अभी भी गाने गाती हूँ ना, सॉरी मेरे को नहीं आता गाना गाना, पर मेरे पास म्यूज़िक सब्जेक्ट था, तो उसमें थे मेरे 100 में से 89 नंबर। इसके बाद थे मेरे कमर्शियल आर्ट में, मेरे पास कमर्शियल आर्ट फाइन आर्ट सब्जेक्ट था, जिसमें मैं पेंटिंग्स वगैरह करती थी। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने एक बार ड्राइंग बनाई थी, वो प्रिंसिपल के ना वो ऑफिस में लगवाई गई थी मेरी, मैं फर्स्ट आई थी। तो 100 में से 88 नंबर थे मेरे। ठीक है। उसके बाद मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी मेन डिग्री 2014-2015 की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इसमें मेरे 66.5% की मेरी डिग्री बनी थी, गुड थी। तो इसमें इतने कम की डिग्री क्यों बनी थी ना, आज मैं इसका भी आपको कारण दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे थ्योरी में मैं कितने नंबर लाई हूँ, और मेरे प्रैक्टिकल में टीचर्स ने कितने लगाए थे, बहुत कम लगाए थे मेरे। जैसे 50 में से ना, अगर बाकी सबके जिनके बस वो जो पॉइंटों पे पास है ना बच्चा, उनके लगा रखे थे 50 में से 46, 47, 48, और मेरे लगते थे 50 में से 30, 50 में से 22, 50 में से 25, 35। मतलब बस फेल नहीं करते थे टीचर्स, बस इतनी कृपा कर देते थे। तो मैंने जो अपनी डिग्री बनाई है ना, वो थ्योरी में नंबर ला ला के बनाई है, जितनी बनाई है। तो आपको दिखाती हूँ वो भी मैं। ये मेरी डिग्री है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। ये है देखो, निधि शर्मा। ये मुझे 2015 में मिल गई थी मेरी डिग्री मेरे को। इंजीनियरिंग लिखा है ना, देखो आप सब कहते हो ना कि मैं इंजीनियर नहीं लगती हूँ, ये देखो मैंने कर रखी है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। ये देखो, मैं इंजीनियरिंग है मेरे पास डिग्री इंजीनियरिंग की। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप सर्च करना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो चलिए मैं अब आपको वो दिखाती हूँ, मेरे अपने मार्क्स दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चलेगा। तो शुरू का ये मेरी ना स्टार्टिंग में जैसे मैं एंट्री करी थी ना कॉलेज में, तब के नंबर है मेरे। तो मेरे 76 थे, देखो मेरे नंबर कितने लगा रखे हैं प्रैक्टिकल में, देखो 34, 39, 37। मतलब इतने नहीं लगा रखे, कम। अभी और कम होते जाएंगे धीरे धीरे मेरे प्रैक्टिकल में ना नंबर, देखना आप। और ये मेरी एक वो थी, क्या बोलते हैं, मैंने नौकरी करी थी ना, बताया था पब्लिकेशन फर्म में, तो वहाँ का है। देखो मेरा ये भी था मेरे पास, ये दिख रहा है ना, ये मेरा वो ग्रोस मुझे कितना मिल रहा था वहाँ पर, मिल रहा था CTC ग्रोस था मेरा 18,000 रुपये, जो इन हैंड मुझे मिलता था मंथली। और एनुअल ये था, मतलब ये मेरी इनिशियल सैलरी थी उस टाइम वहाँ पर, 2017 की बात है ये। और ये थी जर्नल्स की थी अप्तारा, आप सर्च कर सकते हो नेट पे। ये कंपनी ना अमेरिका की कंपनी है। मतलब मैं वहाँ पे पब्लिकेशन का काम किया करती थी, एडिटिंग करती थी सारी मैं उसकी, क्या बोलते हैं वो, इंग्लिश की मतलब आती थी मैं, मेरी ना एडिटोरियल असिस्टेंट की पोस्ट थी वहाँ पर। तो 2017 में मैं वहाँ पे लगी थी। तो मैं जो बताती हूँ ना, मैं सच बताती हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। अब आप मुझे बोलते हो ना कि आप झूठ बोलते हो, ये देखो मैंने की हुई है, मैंने काम किया है, मैंने 2-3 साल प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां की हैं। तो हर एक कंपनी का तो मेरे पास नहीं है, क्यों, क्योंकि देते ही नहीं है कागज़ पे लिख के। तो आपको नंबर दिखाती हूँ। ये 100 में से 72 थे, 100 में से 80 नंबर थे मेरे। ये बीटेक के नंबर है मेरे, 69, 60। ये 75 में से थे नंबर मेरे 60। तो बड़ा शौक होता था कि नंबर लेके आऊँगी। पर ये देखो, शुरुआत में तो टीचर्स ने मेरे नंबर लगाए थे सही, 46, 48, 43, 42 ठीक थे ना। आगे आगे देखना कैसे डाउन होंगी मैं मेरे नंबर ना, आपको बताऊँ, ये देखो आपको दिखाऊंगी, देखो धीरे धीरे अब कम होने लग जाएंगे। इसमें मेरे 87 थे 100 में से, थ्योरी में इसमें कम थे। मेरा पेपर करने का मन नहीं कर रहा था, मैं दुखी थी। तो मैं ना 100 में से 100 का नंबर पेपर मुझे आता था, पर मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स करके क्लास में से निकल के आ गई थी। कई बार करती थी मैं ऐसा काम। मैं जब दुखी होती थी ना, तो मैं पेपर ही छोड़ आती थी, बस इतना कराती थी जिसमें पास हो जाऊँ। क्यों करती थी, कभी बताऊंगी क्यों करती थी। एक्चुअली क्या था ना, ये वाला पेपर मेरा लीक हो गया था, और मैं दुखी थी, क्योंकि मैं पूरा ना 6 महीने पढ़ी थी,
और बाकी बच्चे जो मेरे साथ वाले थे ना, उन्होंने सब ने ना बस उनके पास पूरा पेपर आ गया था और वो सारा चीट करके पूरे नंबर का कर आए थे। और मैं रो रही थी पेपर करते हुए उस टाइम। मुझे दुख हो रहा था कि यार मैंने मेहनत करी और ना मेरे को मतलब मेरे साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, पेपर क्यों ऐसे लीक हो रहा है। तो इस वजह से ना मैंने पेपर ही छोड़ आई थी गुस्से में। तो यहाँ मेरे नंबर्स फिर भी ठीक लगे हुए हैं, देखो आप 43, 56। आगे आगे दिखाती हूँ मैं कितनी धीरे धीरे डाउन गई हूँ मैं, ये देखो आप। में से 74 नंबर है मेरे इकोनॉमिक्स एंड इको मैनेजमेंट में। मेरे बहुत अच्छे, शायद फर्स्ट या दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे मेरे नंबर। थ्योरी सब्जेक्ट था, थ्योरी सब्जेक्ट में इतने नंबर नहीं आते इंजीनियरिंग की डिग्री में। मेरे नंबर देखो कितने लगे हैं, 50 में से 20 नंबर। मतलब इससे कम में तो फेल ही हो जाए इंसान। कितने गंदे, मतलब सोचिए, देखो मेरी डिग्री का नाश मारा है मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ने। 50 में से 20 नंबर। यहाँ 56 लाई थी, यहाँ 27 नंबर। यहाँ 76 नंबर लाई थी। मतलब आप मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स में देखोगे ना, जिसके 40 नंबर दे रखे हैं ना, उनके यहाँ पे 48 नंबर मिलेंगे। ये चीज़ मेरे साथ हमेशा गलत होती थी कॉलेज में। ये देखो 100 में से 76 नंबर, यहाँ 30 नंबर, 27 नंबर, यहाँ 50 में से 28, मेरे 62 थे। क्यों, पता, मैं आपको बताऊंगी, वो भी कोई स्टोरी है मेरी लाइफ की कि मेरे क्यों नंबर कम लगते थे। ये देखो 100 में से 78 नंबर लाती थी, 35 नंबर। 70 लाती थी, 100 में से 34 नंबर। ये इंफॉर्मेशन IT एंड कोडिंग्स में मेरे नंबर कम है। 100 में से 40, पेपर टफ आया होगा। 34, 61। ये ग्रेस मार्किंग से पास हो रही हूँ मैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक पेपर टफ भी बहुत आते थे, बीटेक ऐसी नहीं थी। मतलब लोग सोचते थे कि पास हो जाएं वही बहुत है। ये देखो आप 56, 46, 53। ये देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना मेरे हाईएस्ट नंबर थे क्लास में उस टाइम। DSP में डिग्री सड़क पे बोला करते थे इस सब्जेक्ट को। क्यों बोलते थे कि इतना हार्ड पेपर आता था, पास होना मुश्किल हो जाता था। इसमें मेरे 100 में से 78 मार्क्स थे और मेरे सिर्फ 33 नंबर लगाए हैं। देखो 29, 31 कहीं लग रहे हैं मेरे नंबर प्रैक्टिकल में। मतलब जिसके, सच बता रही हूँ, यहाँ पे 40 नंबर मिलेंगे ना या फेल मिलेगा, उसके 48 मिलेंगे नंबर। मुझसे टीचर्स कुछ खास पसंद नहीं करते थे कॉलेज में। 100 में से 60। ये देखो 74। ऑप्टिकल में यहाँ 30, 38, 32, 28। मेरा डिग्री का ना, मेरे 65% की डिग्री बनी है ना, पता नहीं कितने की थी, मैं ध्यान नहीं, 67 की। अगर मेरे प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लगते ना, मेरे 74, 75% की डिग्री आराम से बनी थी। पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर मैटर नहीं करते। आप में काबिलियत होनी चाहिए। और हर जगह ना प्राइवेट कंपनी में नंबर कोई नहीं पूछता, मतलब कि आपके कितने मार्क्स थे। पूछता है तो आपका टैलेंट देखते हैं, आपकी स्किल्स देखते हैं, आपकी नॉलेज देखते हैं। वो कागजी नंबर नहीं देखते हैं। तो ये देख लीजिए, आपको मैंने दिखा दी ना, ये देख लो, मैंने अच्छे से दिखा दी है। ये मेरी डिग्री है, ये देखो। मैं बीटेक हूँ, ECE में हूँ। ये मेरा रोल नंबर हुआ करता था। बीटेक की डिग्री है मेरे पास। MBA शुरू करी थी, MBA की डिग्री कुछ नहीं होती है, कागज का पेपर होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, मतलब नॉलेज ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। घर की साइड जा रही हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।